है समय नदी के बाढ़ में लोग अक्सर बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। है समय नदी के बाढ़ के लोग अक्सर बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ अब्दुल कलाम साहब जैसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव और आज काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मेरे रोल मॉडल श्री अब्दुल कलाम साहब जी का जन्मदिन है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मेरे पास शब्द नहीं है। आई कैन नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स क्योंकि अब्दुल कलाम साहब की पूरी 26 बुक्स उन्होंने लिखी है। मैंने सारी की सारी बुक्स कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी है और उनके प्रिंसिपल्स को मैंने जब अपनी जिंदगी में अपनाया, मुझे बहुत ग्रोथ मिली, मुझे बहुत सक्सेस मिली और उसी सक्सेस को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बात करूंगा 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम अब्दुल कलाम साहब। देखिए, अब्दुल कलाम साहब एक अपने आप में आइकॉन है, एक अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, एक अपने आप में एक, मेरे लिए तो वो गॉड फादर मैं मानता हूं उन्हें। बट इसके पहले कि मैं वो लाइफ लेसन शेयर करूं, आप जानना नहीं चाहेंगे श्री अब्दुल कलाम साहब कौन थे? वो एक टीचर थे, वो एक एजुकेटर थे, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, एक स्टूडेंट कोच थे, स्टूडेंट काउंसलर थे, एक एंटरप्रेन्योर थे, एक इंजीनियर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, ऑफ कोर्स एक ऑथर तो थे ही, एक साथ ही साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे और दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है और हम लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट, लोगों का राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं और हम लोग उन्हें कहते हैं पीपल्स प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर को ऑन हिज 79th birth anniversary, the day 15th October is celebrated as World Students Day, which has been internationally recognized by the United Nations. दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं, लेकिन मैं फिर भी जरूर बताऊंगा। मैं बहुत खुश हूं आज। देखिए, उनके लाइफ लेसन में पहला लेसन, एमिंग स्मॉल इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है। जी हाँ, छोटा लक्ष्य आप रखे ही नहीं। ये कहते थे कि इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है, क्योंकि इंसान की सोचने की क्षमता असीमित है। बचपन से ही एरोप्लेन्स की आवाजें इन्हें काफी फैसिनेट करती थी। सिंस चाइल्डहुड वो हमेशा ऊंचा देखते थे, हमेशा ऊंचा सोचते थे और कहते हैं ना, इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। बड़ा करने के लिए नहीं, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। तो वो हिम्मत उनमें थी, तो ये हिम्मत हम उनसे लें और सीखें और हमेशा क्या करें, हमारा लक्ष्य छोटा होना ही नहीं चाहिए। छोटा लक्ष्य है मतलब वो अपराध है। ओके, सेकंड लाइफ लेसन, रीडिंग हैबिट्स। यस, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 17 आई हैड बीन इन द हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स। ये कहते हैं कलाम साहब। कलाम साहब ने टोटल 5 से 6 हजार बुक्स पढ़ी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में और बुक रीडिंग उनके हार्ट के काफी क्लोज थी और वो बहुत किताबें पढ़ा करते थे। तो बुक रीडिंग, मैं अब्दुल कलाम जी से इंस्पायर हूं। आप किन से इंस्पायर हैं बुक रीडिंग के लिए? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। बुक रीडिंग की उनकी आदत बहुत जबरदस्त थी और रेगुलर बुक रीडर थे वो। उनका कहना था कि अगर उनकी जेब में 100 रुपए हो और उन्हें भूख लगी है तो पहला काम वो क्या करेंगे? जी हाँ, पहला काम वो करेंगे कि नई किताबें खरीदेंगे या पुरानी किताबें खरीदेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, खाना थोड़ा कम खाएंगे। ये उनकी फिलॉसफी थी। वो कहते हैं ना, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल को जाएंगे, बचपन से हम लोग पढ़े हैं। ये उनका एक हैबिट था जो हम लोग ले सकते हैं अपनी जिंदगी में। मैं तो रखा हूं, आप भी रखिए बुक रीडिंग की हैबिट। थर्ड पॉइंट मुझे लगता है जो हम लोग उनसे सीख सकते हैं, राइचसनेस। राइचसनेस मीन्स नोबिलिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ हार्ट। उनका कहना था, अ नोबल सोल ऑलवेज रेडिएट्स प्योरिटी एवरीवेयर। देखिए, एक बार क्या हुआ कि जब वो बच्चा थे ना, जब अब्दुल कलाम साहब बच्चे थे, तो उनके फादर पूरे पंचायत के वो हेड थे। तो एक अजनबी ने, उनके पापा जब घर पे नहीं थे तो एक अजनबी ने क्या किया कि उनके घर पे आया और अब्दुल कलाम साहब पढ़ रहे थे तो तो वो अजनबी पता है क्या किया? वो उस अजनबी ने कुछ मिठाई का डब्बा और कुछ कपड़े वगैरह छोड़ दिए वहां पे। अब्दुल कलाम साहब ले लिए। फिर तो उनके पापा है तो उनकी जम के पिटाई हुई अब्दुल कलाम साहब की और बाद में उन्हें समझाया गया कि बेटा, माय डियर अब्दुल कलाम, अ गिफ्ट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ए पर्पस। बाय एक्सेप्टिंग गिफ्ट यू एक्सटिंग्विश द डिविनिटी ऑफ योर हार्ट। मतलब इनके पापा इनको समझाए कि बेटा, कभी भी किसी से तोहफा नहीं लेना चाहिए। अगर आप तोहफा लेते हो तो आपके हृदय की पवित्रता खत्म हो जाती है। यह उन्होंने सिखाया। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों को अपने हार्ट को काफी नोबल रखना है, काफी प्योर रखना है, काफी होली रखना है। तो जब उनकी पिटाई हुई तो उन्हें समझ आया कि वी शुड प्रैक्टिस
राइचसनेस। ये उन्होंने किनसे सीखा? अपने पिताजी से सीखा। चौथी चीज जो हम लोग सीख सकते हैं अब्दुल कलाम साहब से, वो है ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। एक बार जब वो राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी का अरेंजमेंट होना था, और इफ्तार पार्टी का अरेंजमेंट में खर्चे आ रहे थे, तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चे आ रहे थे। तो अब्दुल कलाम साहब ने इफ्तार पार्टी को कैंसिल कर दिया और कहा कि ये 2.5 लाख रुपए अनाथालय में डोनेट कर दो, और वो 2.5 लाख रुपए उन्होंने 28 ऑर्फेनेजेस में, 28 अनाथालय में डोनेट कर दिया। उनके कॉन्सेप्ट पर आधारित एक पूरा प्रोग्राम चलता है PURA, जिसका मतलब है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। वो उनका कॉन्सेप्ट था, और हम लोगों ने ये पढ़ा है, लिखा है, जाना है कि लगभग अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, वो सेविंग्स के रूप में हो या उनकी सैलरी के रूप में हो, वो डोनेट कर देते थे। तो सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। देखिए, कलाम साहब इतने नेक दिल इंसान थे कि एक बार दिल्ली में उनके पूरा परिवार घूमने के लिए आया, 3.5 लाख रुपए खर्च हुए, सारे के सारे पैसे उन्होंने सैलरी से डिडक्ट कराए। इतने महान इंसान थे वो। ये मतलब उनका गजब का सर्विस माइंडसेट था, वो हमें सीखने की जरूरत है। ओके, और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। देखिए, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, वो कहता है ना 3 इडियट्स में रैंचो, सक्सेस के पीछे नहीं, किसके पीछे भागो? यस, यू आर राइट, एक्सीलेंस के पीछे भागो। अगर एक्सीलेंस के पीछे भागोगे तो सक्सेस झक मार के तुम्हारे पास आएगी। और ये भी कुछ उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे। अब्दुल कलाम का ये फेथ था कि हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए, और वो वही करते थे। उनका कल्चर ऑफ एक्सीलेंस पे बड़ा फोकस थे। वो 12 से 18 घंटे, ही वॉज मैडली ऑब्सेस्ड, वो 12 से 18 घंटे पर डे वर्कहोलिक की तरह काम किया करते थे। तो ये कल्चर ऑफ एक्सीलेंस तभी बिल्डअप हुआ उनका, और तभी जाकर वो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की पूरे दुनिया भर से उन्हें 48 ऑनरी डिग्रीज मिली है, डॉक्टरेट की। ओके, डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, और कहां से मिली मैं बता दूं, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। जी हाँ, ये टॉप की इंस्टीट्यूशंस ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दे दी है, जिसे हम लोग हिंदी में मानक उपाधि भी कहते हैं। देन आफ्टर पटना यूनिवर्सिटी ने उन्हें दी है, आफ्टर दैट अन्ना यूनिवर्सिटी, देन आफ्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, IIT BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, जी हाँ, वहां से भी इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और भी कई अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस ने इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। और अवार्ड्स में तो आप जानते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, वॉल बरून अवार्ड। इतनी लंबी लिस्ट है अवार्ड की, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और शायद मेरा वो लिस्ट भी इनका अवार्ड का वो खत्म ना हो। और तमिलनाडु सरकार ने वहां पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक अवार्ड डिक्लेयर किया है। इनके नाम पर एक अवार्ड है, तकरीबन 7 से 10 के बीच में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज इनके नाम पे रन कर रहे हैं, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, लोकल स्कूल भी इनके नाम पे चल रहे हैं। तो ही इज जस्ट amazing, fantabulous, incomparable, indescribable and unforgettable। तो मैं यही कहूंगा आज के इस वीडियो में कि अब्दुल कलाम जी की जयंती पर आज आइए हम लोग मिलकर पढ़ लें कि जिंदगी में जो इन्होंने ये 5 सबक हमें सिखाए हैं, इन 5 सबक को हम लोग जिंदगी में अपनाएं, और अब्दुल कलाम का एटलीस्ट 5-10% क्वालिटीज को हम लोग अडॉप्ट करें, और हम लोग खुद अपने जैसा बने। हम लोगों को कभी भी दूसरों के जैसा नहीं बनना है, खुद अपने जैसा बनना है। इंस्पिरेशन जरूर अब्दुल कलाम साहब है, लेकिन बनना है, मैं अभिषेक हूं, मुझे अभिषेक की तरह बनना है। आप सुरेश है, आपको सुरेश की तरह बनना है। दैट्स द ओनली की टू a magnetic personality। Friends, what impression do you form of this video? Do tell me in the comment box। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है ना, बहुत मेहनत लगती है। देखिए, वीडियो को शूट मैं दिन में करता हूँ, रात में करता हूँ, सुबह में करता हूँ, शाम में करता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो बस एक लाइक कर दें, शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, हमेशा तरक्की करें। दैट्स ऑल।